स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। मातम्मा द्वारा की गई हत्याओं की साक्षी वह कुआं है। सजा को काटने के लिए दिन में 2 बार कुएं के पास झाड़ू लगाना और साफ करना है। अतीत पापों हत्याओं के बाद आने पर मातम्मा का कुमलाते रहना ही सजा है। पाप का शासन होने से अच्छा ही होगा उसे उस कुएं के पास ही साल भर रहना होगा। उस कुएं को देखते रहना है, सजा की याद आते रहना है। सवेरा होते ही सजा की अवधि खत्म हो जाएगी। मातम्मा झाड़ू लेकर कुएं के पास आई। जगत पर चढ़कर कुएं में झांककर उसने देखा हवा के सुंदर स्त्री के बालों को संवारने की तरह कुएं का पानी हिल रहा था। कुएं का पानी हिल रहा था उसी प्रकार उसकी आंखों का पानी भी छलक रहा था। बाल बनाकर, फूलों को खोलकर, बिंदी और काजल लगाकर उल्लास से भरपूर मातम्मा का आनंद समाप्त हो जाएगा। कह सोचना भ्रम ही है। आंखों में पानी के उमड़ने की बात सच्ची है। वह दुख से संबंधित है या सुख से यह कहा नहीं जा सकता है। कुएं के चारों ओर उसने बुहारा। पेटीदार आया। उसे प्रतिदिन मुंसब को सजा पर अमल हो रहा है या नहीं इसकी रिपोर्ट पेटीदार को देना होता है। कल से तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी मातम्मा, उसने कहा। मातम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। कल सवेरे ही तुम्हें आकर यहाँ झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं, उसने कहा। पर मातम्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया। पत्ते, घास फूस, झाड़ियाँ, पौधे आदि उखाड़कर उसने फेंक दिया था। पानी खींचकर जगत पर डालकर उसके पानी से ही उसने स्नान कराया। सूर्य पूर्व की यात्रा की थकान को मिटाने के लिए पहाड़ों के पीछे जाकर सो गया। शाम की धुंधली कांति थी। खेतों में काम के लिए गए मजदूर, खेतियार मजदूर धीरे धीरे घर को वापस आ रहे थे। कभी कोई एकाध कुएं के पास पानी पीने के लिए आ जाया करता था। इस साल भर रामड़ू खाने के दाने लाकर घर में दे जा रहा था। सब्जियां भी लाकर दे रहा था। नए कपड़े भी खरीद कर दिए थे। रामड़ू ने गुजारे के लिए भत्ता देने में कोई कमी नहीं रखी थी। मातम्मा कभी कभार मन के करने पर पकाकर भी खाया करती थी। सास के खिलाने पर कभी मना नहीं किया था उसने, नहीं तो फाका ही चलता था। नए कपड़ों को उसने पहना तक नहीं। लेकिन उस दिन वैसा नहीं था। शादी के दिन का सुहाग रात के दिन की साड़ी उसने पहन रखी थी। फूलों को लगाए हुए थी। चावल सब्जी सब कुछ तैयार किया था। बिल्कुल तैयार था। रामड़ू के घर आते ही उसने दरवाजा खोला। उसके अंदर आते ही टटीनुमा दरवाजा बंद कर दिया। घर में डिबरी जल रही थी। बस्ती में सांझ के साए थे। बाहर हलचल नहीं थी। मनुष्यों के चलने की आवाज नहीं थी। कुत्तों की मूक और चिल्लाना बस्ती को सुला रहा था। बस्ती अंधकार में फिसलती जा रही थी। घरों में एक एक करके डिबरियों का प्रकाश बढ़ता जा रहा था। मातम्मा की झोपड़ी में दिया बुझा जा रहा था। बस्ती अंधकार में लौंद की तरह हो गया था। घर में आवाज नहीं थी।